Hello student, good morning all of you. Today our science classes. Myself Ajay Rai. I teach you science. In your science book, the first lesson is nutrition in plant. आपका जो साइंस की बुक है उसका प्रथम लेसन जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें पता है कि सभी सजीव के लिए भोजन एक आवश्यक पदार्थ है, अर्थात बिना भोजन के कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता है। तो इन दिस चैप्टर, इसलिए इस अध्याय में विल बी स्टडी, हम अध्ययन करेंगे न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है, इसके प्रकार, इसकी कितने प्रकार होते हैं, तथा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अर्थात परपोषी या विषमपोषी पोषण की विधियां क्या हैं, उनके बारे में भी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। साथ साथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी अध्ययन करेंगे, यानी कि स्वपोषण की विधियां क्या हैं, तथा रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, और मृदा में किस प्रकार से पोषक तत्वों का रिप्लेसमेंट होता है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीव, डिस्पाइट देयर ग्रेट डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज, अपने आकृति, आकार, रंग रूप को लेकर के बहुत असमानता रखते हैं। अर्थात जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक दूसरे से अंतर पाया जाता है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यही भिन्नता ही डाइवर्सिटी कहलाती है। इस प्रकार से एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं वह आपस में भिन्न होते हैं और सभी जातियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं। फिर भी इन भिन्नताओं के होते हुए भी कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप होते हैं, ऐसे भी एक्टिविटीज होते हैं जो लगभग सभी में समान रूप से पाए जाते हैं। इसलिए सो सिमिलरिटी इन देयर एक्टिविटीज, इसलिए इस क्रियाकलापों में वह समानता शो करते हैं। वह क्रियाकलाप कौन है उसके बारे में हम जानेंगे। दे ऑल हैव टू ईट, सभी भोजन ग्रहण करते हैं। डाइजेस्ट देयर फूड, अपना भोजन पचाते हैं। डिराइव एनर्जी, और उस पचित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तथा उनके शरीर में बचा हुआ रिमूव वेस्ट मटीरियल फ्रॉम देयर बॉडी, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से उनके वातावरण में जो क्रियाकलाप हो रहा है उस क्रियाकलाप के अगेंस्ट उनके शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, जिसे हम रिस्पांस कहते हैं। एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स, और साथ साथ ही वह सभी सजीव अपने समान नए संतान को उत्पन्न करते हैं। इट इज थ्रू दीज एक्टिविटीज, यह सभी क्रियाकलाप, दैट दे मेंटेन, जो उन्हें मेंटेन करती है यानी उनको मेंटेन रखती है, और कंटिन्यूटी यानी लगातार उनको बनाए रखती है, जीवित रखती है। इस प्रकार से इन क्रियाकलाप के द्वारा ये सजीव अपने को जीवित रखते हैं तथा इस पृथ्वी पे अपने जाति को बनाए रखे हुए हैं। दीज बेसिक एक्टिविटीज, यह आधारी क्रियाकलाप, विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी सजीवों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, आर नोन एज लाइफ प्रोसेस, उसी को ही लाइफ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इस लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन आपका पोषण है, रिस्पिरेशन जिसे आप श्वसन कहते हैं, ग्रोथ वृद्धि जिसे आप वृद्धि के नाम से जानते हैं, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन जनन, एंड रिस्पांस, अर्थात सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने वातावरण के प्रति अवेयरनेस पाई जाती है, जो प्रतिक्रिया के द्वारा, रिस्पांस के द्वारा शो की जाती है। अर्थात जितने भी वातावरण में होने वाले घटनाएं होती हैं, चाहे प्रकाश से रिलेटेड हो, बारिश से हो, टेम्परेचर से रिलेटेड हो, उन सभी के प्रति हमारे शरीर के द्वारा एक रिस्पांस शो किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेंसेशन भी पाया जाता है और इसे ही हम जो है लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग न्यूट्रिशन इट्स काइंड्स यानी पोषण
और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, अर्थात सभी सजीवों के अंदर लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए यानी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है और पदार्थ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से सभी सजीव के अंदर उसकी जैविक क्रियाएं चलें, इसके लिए उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। द एनर्जी एंड मटेरियल कम फ्रॉम द फूड दे ईट, और यह ऊर्जा और पदार्थ जो उनके जैविक क्रिया के लिए आवश्यक है यह भोजन से प्राप्त होता है और इस भोजन को वह खाते हैं। इसीलिए सभी सजीवों के लिए भोजन एक आवश्यक पदार्थ है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है तथा उसका यूज किया जाता है शरीर के लिए, तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यू हैव लर्न दैट द फूड कंसिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, हम पहले ही के क्लास यानी 6 में पढ़ करके आए हैं कि फूड में अनेक प्रकार के मुख्य कंपोनेंट पाए जाते हैं, अर्थात फूड जो है कई प्रकार के कंपोनेंट को रखता है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है एंड मिनरल्स हैं। इस प्रकार से हमें पता है कि भोजन के अंदर जो है अनेक प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। तो ये कंपोनेंट अलग अलग कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रकार से ये जो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो इन्हीं पोषक तत्वों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम बात करते हैं हम न्यूट्रिशन के प्रकार के बारे में, तो लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शो 2 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, समस्त जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस संसार में उनमें 2 मुख्य पोषण की विधियां पाई जाती हैं। एक को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और दूसरे को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ऑटोट्रॉफिक वर्ड ऑटो और प्लस ट्रॉफिक वर्ड से मिलकर के बना है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन, अर्थात ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वयं सिंथेसाइज करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। द वर्ड ऑटोट्रॉफिक रिफर्स टू सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी स्वयं पोषण को बताता है, अर्थात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जो स्वयं अपना पोषण करते हैं, अर्थात उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ग्रीन प्लांट make their food on their own with the help of carbon dioxide, water and mineral in the presence of sunlight. हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके भोजन में निर्माण में वह कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता लेते हैं, जल की सहायता लेते हैं तथा मिनरल अर्थात खनिज पदार्थों की सहायता लेते हैं। इन सभी पदार्थों की सहायता से सनलाइट की उपस्थिति में वह अपना भोजन बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, इसीलिए उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस प्रकार के पोषण की विधि को हम स्वपोषण की विधि अर्थात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेथड के नाम से जानते हैं।